बहुत पुरानी बात है। एक ऐसी रियासत थी जहां रात भी रोशन होती थी, जहां चांदनी के साथ लोग मुस्कुराते थे। उस रियासत का नाम था रोशनपुर। एक जगह जहां उम्मीद, मोहब्बत और रोशनी बसते थे। और उस महल में रहती थी एक रानी, जिसका नाम था रानी मुस्कान। कहते हैं उसके दिल का नूर इतना गहरा था कि चांद भी उसके दिल से रोशनी लेता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त चांद। हर रात दोनों बातें करते, कहानियां सुनाते और खुशियों के गीत गाते। चंद, तू कितना प्यारा लगता है आज। तेरे बिना ये रियासत अधूरी सी लगती है। और तेरे बिना रानी मुस्कान, मैं भी अधूरा हूँ। ये रात उन दोनों के लिए खास थी। आसमान ने अपना नूर ज्यादा कर दिया था, जैसे तारे भी उनकी दोस्ती का जश्न मना रहे हों। मैं वादा करती हूँ चंद, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे लोगों के सपने कभी अंधेरों में नहीं डूबेंगे। और मैं तेरा साथी बनता रहूंगा रानी मुस्कान। उस रात रोशनपुर में सबने महसूस किया जैसे चांद और रानी का वादा उनके दिलों तक पहुंच गया हो। लेकिन कहानियां तभी तो खूबसूरत होती हैं जब उनमें एक मोड़ हो। क्या होता है जब चांद धुंधला जाए, जब रानी का वादा परीक्षा में आए? ये कहानी वहीं से शुरू होती है। आप देख रहे हैं मून स्टूडियो, रोशनी, ख्वाब और सुकून का सफर। अगले कुछ दिनों में कुछ बदला। आसमान पे काली बादलों ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। चांद का नूर धीरे धीरे कम होने लगा। रानी मुस्कान ने पहली बार महसूस किया जैसे चांद उदास हो गया हो। चांद, तू चुप क्यों है आज? हर रात तू मुझसे बात करता था। उस रात रोशनपुर में पहली बार अंधेरा छा गया था। बच्चे रोते हुए सोए, चिराग जल गए, मगर चांद का नूर ना आया। और जब रात के 12 हुए, हवा में एक ठंडी लहर चली। महलों के साए ने अपनी शक्ल बदल ली। मैं तेरे बिना जी नहीं सकती चांद। बता, क्या हुआ तुझे? रानी, मेरी रोशनी कोई ले गया है। ये था साया जुल्मत, एक पुरानी शक्ति जो कभी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने चांद को अपनी कैद में कर लिया था ताकि दुनिया फिर से अंधेरों में डूब जाए। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं चंद को वापस लाऊंगी। रानी साहिबा, रात का वक्त है, बाहर खतरा है। उस रात रानी मुस्कान ने अपना सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पे अंधेरा, हर रास्ते में परीक्षा और हर कदम पे एक उम्मीद थी। कहते हैं जब कोई सच्चे दिल से किसी रोशनी को बुलाता है तो सितारे भी रास्ता दिखा देते हैं। आसमान में छोटे छोटे सितारे चमकने लगे, जैसे वो रानी का साथ दे रहे हों। कहते हैं जब कोई सच्चे दिल से किसी रोशनी को बुलाता है तो सितारे भी रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन हवा में एक अजीब सा राज महसूस हो रहा था। रानी मुस्कान, तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए? यहाँ बहुत रास्ते हैं, कुछ रोशनी के, कुछ अंधेरे के। रानी कहती है मुझे वो रास्ता चाहिए जहाँ मेरा चांद बंद है। फिर परी कहती है तो तुम्हें जाना होगा आसमान के महल तक, लेकिन संभल के, उसके रास्ते में अंधेरों का दरिया आता है। ये था आसमानी लोक, जहाँ वक्त रुक जाता है, जहाँ रोशनी और ख्वाब एक साथ रहते हैं। वापस जाओ रानी, रोशनी का दौर खत्म हो गया है। परी कहती है इनकी बात मत सुनो रानी, ये अंधेरे बस दिल को कमजोर करते हैं।
रानी कहती, मेरा दिल कमज़ोर नहीं। जब तक मेरे चांद की रोशनी मेरे दिल में है, मैं किसी अंधेरे से नहीं डरूंगी। वो रहा आसमां का महल, लेकिन अंदर तुम्हें सायाए जुल्मत का सामना करना होगा। रानी मुस्कान ने पहली बार उस जगह कदम रखा जहां चांद की रोशनी कैद थी। रानी ने अपनी आंखों से देखा, चांद की रोशनी एक कैद में बंद थी और उसके आसपास सायाओं का समंदर था। तो तू आ ही गई रानी मुस्कान, रोशनी की वो पहेली जो कभी अंधेरे को समझ नहीं सकी। रानी कहती है, मैं रोशनी को समझती हूँ साया, ये बस चमक नहीं, यकीन है, और ये यकीन तुझे मिटा देगा। रानी, तेरा पेंडेंट, ये तेरी रोशनी है, उसे याद कर, किस लिए आई थी? हर तरफ अंधेरा छा गया, महल के सितारे टूटने लगे, आसमान ने अपनी सांसें रोक ली। तू मुझे हरा नहीं सकती। मैं हर दिल के अंधेरे में रहता हूँ। अंधेरा हार गया, रोशनी जीत गई। लेकिन इस जीत की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि चांद अब सिर्फ आसमान का नहीं रहा। शुक्रिया रानी, तेरे वादे ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। उस रात जब रोशनपुर के लोगों ने आंखें खोली, उन्होंने देखा चांद फिर से मुस्कुराने लगा और रानी मुस्कान, वो फिर से महल के बुर्ज पर खड़ी थी, अपने वादे को निभाकर, दुनिया को रोशनी से भरकर। और इस तरह एक रानी और चांद का वादा सिर्फ कहानी नहीं रहा, वो दुनिया के हर दिल में एक याद बन गया।